यह कहानी गौरी की उलझनों और विहान के साथ उसके अतीत की परछाइयों से शुरू होती है। गौरी के दिल में तूफान उमड़ रहा था। हर शब्द जो विहान और उसकी माँ ने उस पर ताने की तरह फेंके थे, उसकी आत्मा में तीर की तरह चुभ रहे थे। वह नहीं समझ पा रही थी कि उसकी जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले जा रही है। उसकी बहन चारू ने उसे कॉल किया, यह जानने के लिए कि वह कहाँ है, लेकिन गौरी खुद इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। उसकी उलझनें और भी बढ़ गईं जब उसने खुद को एक वीरान सड़क पर खड़ा पाया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई परछाई लहराते हुए उसके आसपास घूम रही हो। वह घबरा गई और जैसे ही उसने पलटकर देखा, सब कुछ गायब हो गया। यह सपना था या भान के असर का खौफनाक नतीजा जो अब सालों बाद उसके सामने आ रहा था, यह समझ पाना मुश्किल था। दूसरी ओर अर्जुन और हर्ष विहान को छेड़ रहे थे। हर्ष ने सवाल किया, भाई, तू गौरी से इतना चिढ़ता क्यों है? विहान का जवाब था, क्योंकि उसने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। हर्ष हंस पड़ा और बोला, और तेरी माँ ने उसके साथ क्या किया? लेकिन विहान के लिए उसकी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती थी। मेरी माँ हमेशा सही होती है, उसने दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा, फिर तो बेटा, तेरा कुंवारा रहना तय है। गौरी की उलझनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपनी बहन चारू के लिए बड़े सपने देखती थी। चारू को एक बड़े कॉलेज में भेजना चाहती थी ताकि वह अपने भविष्य को खुद संवार सके। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी आंटी ने चारू को शादी में डांस करवाने के लिए पैसे लिए हैं, तो वह आग बबूला हो गई। नहीं, मेरी बहन की तकदीर का फैसला मैं करूंगी, उसने गुस्से में कहा। संयोग देखिए, जिस कॉलेज में चारू का एडमिशन होना था, वहीं विहान लेक्चरर था। गौरी अपनी बहन के एडमिशन के लिए वहां पहुंची, लेकिन जब उसकी नज़र विहान पर पड़ी, तो उसकी सांसें थम गईं। वह उस इंसान के सामने खड़ी थी जिसने कभी उसे शब्दों से घायल किया था, जिसने उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। विहान भी उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। गौरी ने खुद को संभालते हुए चारू के एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी की, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। विहान ने उसे जाते हुए देखा, और जाने क्यों, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे गौरी से चिढ़ थी, यह तो तय था, लेकिन क्या सच में सिर्फ चिढ़ ही थी? अर्जुन और हर्ष ने जब यह सब देखा, तो उन्होंने उसे फिर से छेड़ा। भाई, अगर इतनी ही नफरत करता है, तो फिर उसे देखकर इस तरह से ठहर क्यों गया था? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। विहान ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उधर गौरी को चारू को लेकर नई चिंता सताने लगी। उसने ठान लिया था कि किसी भी हाल में अपनी बहन को बेहतर जिंदगी देगी, लेकिन विहान की मौजूदगी ने उसकी राह और मुश्किल कर दी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की परछाइयां उसकी बहन के भविष्य पर असर डालें। लेकिन क्या वह सच में अपने अतीत से बच पाएगी? या फिर यह दास्तान एक नई करवट लेने वाली थी? गौरी को जब चारू के एडमिशन की फीस के बारे में पता चलता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उसके बस की बात नहीं थी। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर इतने पैसे कहाँ से लाए। चारू के सपनों को पूरा करने की जिद ने उसे मजबूती दी थी, लेकिन हालात बार बार उसे कमजोर बना रहे थे। उधर कॉलेज का माहौल भी दिलचस्प हो रहा था। विहान क्लासरूम में महिलाओं की समानता पर ज्ञान बांट रहा था। वह छात्रों को समझा रहा था कि महिलाओं को समाज में बराबरी का हक मिलना चाहिए, उन्हें किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन गौरी के लिए यह सुनना बर्दाश्त से बाहर हो गया।
उसके मन में बीते समय की यादें ताजा हो गईं, जब इसी व्यक्ति की मां ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और क्लास के बीच में खड़ी हो गई। अगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, तो क्या वो कैब नहीं चला सकती? उसकी आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज उठी। विहान ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा झलक उठा। वह तिलमिला गया और सख्त लहजे में बोला, तुम कौन होती हो मेरी क्लास में घुसकर मेरी इज्जत पर सवाल उठाने वाली? गौरी भी बिना झिझक जवाब देने के लिए तैयार थी। उसने दृढ़ता से कहा, मैं वही हूँ जिससे तुम्हारी माँ ने बुरा सलूक किया था। याद आया? उसकी यह बात सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया। विहान को जैसे एक झटका लगा। पुरानी बातें एक पल में उसके दिमाग में कौंध गईं, लेकिन वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका फोन बज उठा। उसने कॉल उठाया और कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे के हावभाव बदल गए। कुछ बहुत बुरा हुआ था। वह बिना कुछ कहे तुरंत हर्ष की ओर मुड़ा और कहा, हमें घर चलना होगा। गौरी ने देखा कि विहान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया था। उसके भीतर हलचल मच गई, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। विहान और हर्ष जल्दी से कॉलेज से निकल गए। जब वे घर पहुंचे, तो वहां का माहौल अजीब था। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। हर कोई कुछ न कुछ चर्चा कर रहा था, लेकिन कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। हर्ष ने चौंक कर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? विहान ने घर के अंदर कदम रखा और देखा कि सब लोग घबराए हुए थे। उसकी नज़र एक जगह जाकर टिक गई। पुष्पा बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी मौत हो गई थी। यह सब अचानक कैसे हुआ? घर में सन्नाटा था, लेकिन डर साफ महसूस किया जा सकता था। हर किसी के चेहरे पर चिंता और खौफ था। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था, लेकिन माहौल खुद ब खुद बता रहा था कि कुछ अजीब जरूर हुआ है। डर और सस्पेंस के इस माहौल में एक सवाल उठता है, क्या डायन सच में वापस आ गई है? या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन अब यह कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी।